हाय दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। वो है जुपिटर प्लस राहु। वैसे जुपिटर राहु के कॉम्बिनेशन के लिए बहुत नेगेटिविटी फैलाई जाती है। लाइक ये बैड कॉम्बिनेशन है, गुड कॉम्बिनेशन है, कोई बैड बोलता है, कोई गुड बोलता है। लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ, ये एक कैसा कॉम्बिनेशन है, राइट। जुपिटर राहु जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम देखिए, जुपिटर जो है गुरु है, और जिसके पास लोग शिक्षा लेने आते हैं। और राहु क्या है? राहु एक रिबेलियस प्लैनेट है। राहु एक लाइक मैलिफिक प्लैनेट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको क्लियर करती हूँ जुपिटर और राहु में क्या होता है। वैसे मेरे भी है जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन। जुपिटर और राहु कॉम्बिनेशन में क्या होता है, लाइक एक अच्छा होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जुड़ा ही रहता है। ऐसा सब कुछ उनके लाइफ में अच्छा नहीं होता है। और चाहे वो कोई भी दोष करे, वो कुछ नहीं भी किए होंगे, दोष उन्हीं पे लोग डालते हैं। और उनके जन्म स्थान जहाँ पे है, वहां पे कभी उनका करियर नहीं बन पाता। करियर जन्म स्थान से दूर में बनता है, ठीक है। और जुपिटर राहु जैसे गुरु चंडाल योग ऐसे नाम रख देते हैं जैसे कोई डर जाएगा, लेकिन ये इतना भी खराब नहीं है अगर इसका सही से यूज किया जाए, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, लाइक मान लीजिए आपको कोई घर खरीदना है, ठीक है। तो आपको जो घर पसंद होगा वो बहुत मुश्किल से मिलेगा। और अगर मिल भी जाएगा ना, तो मान लीजिए आपके पड़ोसी अच्छे नहीं होंगे, या फिर पड़ोसी अच्छे भी होंगे तो मान लीजिए आपको लाइक किसी नाली के किनारे घर होगा। ऐसा कुछ होगा, लाइक कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होगा उसके साथ। और मान लीजिए आपको कुछ एक चीज खरीदना है, लाइक कोई एक आपको कुछ पसंद है, कोई बड़ा चीज खरीदना है, पसंद है। लाइक मान लीजिए आपको एक जिम खुलवाना है, आप मेन रोड पे खुलवाना चाहते थे, लेकिन आपको जिम मेन रोड में नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा अंदर रास्ते में जिम जगह मिलेगा, आप वहां पे जिम खोल सकते हो। लेकिन होगा ये क्या, स्पेस बड़ा होगा, अच्छा जगह होगा, वेंटिलेशन अच्छा होगा। तो कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होता है। तो अच्छे के साथ बुरा का कॉम्बिनेशन है, तो अच्छे के साथ कुछ ना कुछ उसका डिफेक्ट तो रहेगा गुरु चंडाल योग में। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, राइट। अच्छे के साथ देखिए, लाइफ में एक ऐसा फेज सभी के लाइफ में आता है जो लाइक एक बुरा फेज आता है। लाइक एक एक टाइम आता है जैसे आपके साथ सब कुछ बुरा होता है, एक टाइम आता है फिर आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है। बोला जाता है वो बुरा टाइम ही सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि वहां से आदमी सीखता है। लेकिन अगर अच्छे टाइम में अगर घमंड आ जाता है ना, वहां से बुरा टाइम स्टार्ट होता है। तो घमंड कभी नहीं करना, और गुरु चंडाल वालों को तो बिल्कुल घमंड नहीं करना है। और लेकिन उसका एक एडवांटेज है गुरु चंडाल वालों का, इनके अंदर ना बहुत एग्रेशन होता है। ये एक रिबेलियस पर्सनालिटी के लोग होते हैं। आपने अगर इनके साथ कुछ कर दिया ना, तो आपकी खैर नहीं है। ये मतलब दबा के रिवेंज लेते हैं, और किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी को भी नहीं, अपनी फैमिली वालों को भी नहीं छोड़ते हैं। रिवेंज ये लोग सबसे लेते हैं। दूसरी बात मैं ये बोलती हूँ, गुरु चंडाल में क्या होता है, लाइक इनके पास वो कैपेबिलिटी होती है, वो कैपेबिलिटी और वो एनर्जी होती है जो शायद किसी और में नहीं होती है। ये आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, और इनको अगर दिमाग में इनका घुस गया मुझे ये चाहिए, जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन वो पाके रहेंगे। जिद दिन में बहुत होती है। और अगर इनके ईगो पे बात आ गई, ईगो बहुत होता है इनका, और ईगो पे बात आ गई तो ये किसी को नहीं छोड़ते। लाइक सब कुछ एक कर रहे, यही है जो समाज के नियमों को नहीं मानते हैं। अगर हम ये फॉलो कर रहे हैं सदियों से, क्यों फॉलो कर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानती, इसके पीछे लॉजिक दो मुझे। इनको हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए। और ये जो इनका, लेकिन एक एक चीज, एक एक लाइक केसेस में गुरु चंडाल खराब होता है अगर आप अपनी ईगो और अपने एग्रेशन को बैड वे में, गलत रास्ते में लगाते हो। लेकिन अगर आप अपने ईगो और एग्रेशन को और रिवेलियस नेचर को अच्छे काम में लगाते हो ना, तो गुरु चंडाल लोग दुनिया सुधार सकते हैं। गुरु चंडाल लोग युग बदलते हैं। गुरु चंडाल लोग वो कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि इनके दिमाग में खतरनाक ख्यालात आते हैं, आउट ऑफ बॉक्स ख्यालात आते हैं जो किसी दूसरे के दिमाग में नहीं आता है। लेकिन अगर आप इनको, ये लोग जाके किसी को छेड़ते नहीं है, अगर आप इनको छेड़ोगे ये छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी
क्यों ना हो। और मान लीजिए लाइक जैसे कि ये बहुत एग्रेशन होता है, बहुत रिवेलियस नेचर के होते हैं, लाइक आप इनके बहुत अपने हो लेकिन आपने इनका दिल दुखा दिया, तो ये सब प्यार व्यार तेल लेने जाए, ये रिवेंज लेंगे ही लेंगे। और दूसरी बात गुरु चंडाल में ये होती है, इनका देखिए जुपिटर है एक पॉजिटिव एनर्जी और राहु उसको एक्सपैंड करता है, राहु एक्सपैंड करता है। तो अगर ये लोग लाइक अगर इन लोगों को कोई कुछ क्रिटिसाइज कर दे तो इनके पास एक एनर्जी होती है, इनको जितना गालियाँ पड़ती है ये उतना ऊपर उठते हैं, इनको जितना गाली पड़ती है इतना ऊपर उठते हैं। अगर इनको लोग जितना क्रिटिसाइज करते हैं ये और ऊपर उठते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है, वैसे सारे लोगों को पता है, बहुत ये तो सब जानते हैं जिसका सैटर्न और केतु का कंजक्शन होता है उनकी काली जुबान होती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, सैटर्न केतु में उनकी काली जुबान तो होती है लाइक वो लोग जो बोलते हैं वो होता है। अगर कोई वो लोग अगर किसी को मुंह से कुछ श्राप दे देते हैं वो तो होता ही है, लेकिन वो फिर यूनिवर्स से रिटर्न होके उनके ऊपर आता है, ठीक है। लेकिन गुरु चंडाल लोगों का भी काली जुबान होती है। कैसे, देखिए अगर ये लोग मतलब गुरु चंडाल लोग अगर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को निंदा करते हैं, तो उसके जुपिटर को वो एक्सपैंड कर देते हैं। लाइक मैं मान लीजिए मैं मेरी एक फ्रेंड को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, उसकी निंदा कर रही हूँ, तो मैं उसका जुपिटर एक्सपैंड कर रही हूँ और वो तरक्की करेगा, मैं नीचे जाऊंगी। तो और दूसरा है गुरु चंडाल जिसका होता है, अगर वो लाइक अगर उसको निंदा करते हैं तो अगर उसके दोस्त लोग उसकी निंदा करते हैं वो ऊपर उठता है। लेकिन काली जुबान कैसे होता है गुरु चंडाल लोगों का, डिफरेंस ये है, जब काली जुबान होता है मीन्स लाइक अगर ये किसी को कुछ बोल दे, अगर किसी ने उसको बहुत सताया है, उसको बहुत कष्ट दिया है गुरु चंडाल, मान लीजिए मेरा गुरु चंडाल है तो मेरे दोस्त ने मुझे कष्ट दिया है और लाइक मुझे बहुत परेशान किया है, तो अगर मैं बोल दूं तो वो होता है, लेकिन वो और यूनिवर्स रिटर्न होके मेरे पास नहीं आता है। लेकिन सैटर्न केतु वाला अगर किसी को कुछ बोल देता है तो वो रिटर्न होके उसके पास आता है। क्योंकि गुरु चंडाल वालों का क्यों होता है, क्योंकि वो किसी को छेड़ते नहीं है ना, उनके साथ बुरा होता है तो वो बोल देते हैं तो वो होता है। और मुझे तो ये अभी पता चला लाइक ये गुरु चंडाल वालों का काली जुबान सैटर्न केतु वालों के काली जुबान से भी स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए आपको अगर गुरु चंडाल योग है ना, आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई सुना रहा है, आपको अगर कोई गाली दे रहा है, कोई सुना रहा है, आप उसको आज लाइक उसको एक फीडबैक लो, या फिर उसको अगर फीडबैक नहीं भी ले रहे हो, अब उनके अंदर तो बहुत गुस्सा होता है और ये लोग रिवेंज लेने में सक्सेस भी बहुत होते हैं। तो अगर आप गुरु चंडाल है, अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप उसको कभी गाली मत देना, आप उसका कभी निंदा मत करना। लेकिन मान लीजिए आपको कोई गाली दे रहा है और आपके साथ कुछ किया नहीं है, वो सिर्फ आपको गाली दे रहा है, आपके बारे में बुरा बोल रहा है, तो लेकिन उसने आपका कुछ लाइक नुकसान नहीं किया है, लाइक आपका जॉब लॉस या कुछ नहीं किया है, आपका नुकसान कुछ नहीं किया है, तो अगर वो आपको गाली दे रहा है, आपका गुरु चंडाल योग है, मान लीजिए मेरा है गुरु चंडाल, मेरा दोस्त, मैंने उसका कुछ नुकसान नहीं किया, लेकिन अगर वो मुझे गाली दे रहा है तो मेरा जो जुपिटर है ना और मेरा जो राहु है, मेरा जुपिटर को एक्सपांड करेगा, मैं ऊपर उठूंगी, वो नीचे जाएगा या फिर वहीं पे रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन मैं ऊपर उठूंगी अगर कोई मुझे बेवजह गाली दे रहा है। लेकिन अगर मैंने किसी को गाली दिया, किसी की निंदा की, तो उसका जुपिटर एक्सपांड करेगा, मेरा कुछ नहीं होगा, वो ऊपर उठेगा। तो इसीलिए बोलते हैं जिसका जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है उसके मुंह से कभी किसी को निंदा नहीं करनी चाहिए। लाइक मेरा है तो मैं किसी को निंदा नहीं करूंगी, किसी को गाली नहीं दूंगी, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगी, जब तक वो मेरे साथ कुछ बुरा ना किया हो, लाइक मुझे टॉर्चर ना किया हो, मेरा जॉब लॉस ना हुआ हो, मेरे साथ अगर कुछ नहीं किया है तो मैं उसको, अगर उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया है फिर भी मैं उसको गाली दे रही हूँ, वो ऊपर उठेगा। लेकिन अगर उसने मेरे साथ लाइक उसके वजह से मेरा जॉब लॉस हुआ होगा या
फिर मेरे को बहुत परेशानी हुई होगी। अगर मैं उसको दिल से कुछ बोल दूँ वो उसके ऊपर आएगा और वो रिटर्न नहीं आता है। लेकिन सैटर्न केतु में क्या है, अगर वो लोग ऐसा ही किसी को बोल देते हैं उनकी, अगर लेकिन वो उन पे रिटर्न होके आता है, लेकिन गुरु चंडाल वालों को रिटर्न होके नहीं आता। लेकिन उनकी आत्मा दुखी होगी ना, तो उन्होंने अगर कुछ बोल दिया होता है तो वो उन पे हो जाती है ये बात। ये काली जुबान है गुरु चंडाल वालों का भी होता है, सबको पता है। सैटर्न केतु वालों का, गुरु चंडाल वालों का काली जुबान होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो गुरु चंडाल वाले जो लोग भी हैं, मैं बस आपको ये बोल दूं, आप किसी की निंदा मत करो। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आप उसको इग्नोर करो। 2 कान भगवान ने दिया है, एक कान में सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। आप किसी की निंदा मत करो। लेकिन अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, तो अगर आपका श्राप उस पे आ गया तो वो तो गया। और ये जैसे कि मेरा भी है गुरु चंडाल, तो ये मैं खुद भी महसूस की हूँ। जिस कभी लाइक किसी ने मेरी दिल दुखाया है, बहुत तकलीफ दी है। अगर मैं किसी को कुछ बोलती हूँ, ऐसे एक जन नहीं, मैंने 7-8 जन के साथ ऐसा हुआ था। लाइक अगर अगर उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत बहुत तकलीफ दी थी, तो मैंने उनको ऐसे दिल से बोला था, उनके मुंह पे नहीं बोली ही। कभी मुंह पे नहीं बोलती मैं, तो कभी कभी मुंह पे बोलती हूँ, लेकिन मैं मुंह पे नहीं बोली थी। मैं उसको ऐसे ही किसी लाइक 7-8 जन ऐसे थे, तो मैं उनको जो उन्होंने मेरा लाइक बहुत नुकसान किया था, तो जो बोली थी, आज वो लोग वो भुगत रहे। तो गुरु चंडाल वालों का भी काली जुबान होता है, जो सैटर्न केतु से स्ट्रांग होता है। और सैटर्न केतु वालों का रिटर्न आता है लेकिन उन पे, तो लेकिन सैटर्न केतु का क्या है, उनके साथ कोई बुरा करता है तो पूरी यूनिवर्स इकट्ठा हो जाती है उनको बचाने के लिए। गुरु चंडाल वालों को बचाने के लिए कोई नहीं होता है, उनके साथ बहुत बुरा होता है। स्टार्टिंग फेज में उनके साथ बहुत बुरा होता है, बहुत नाइंसाफी होती है, और उनको हमेशा निंदा किया जाता है, और उनको उस चीज में दोष डाला जाता है जो उन्होंने कभी किया ही नहीं होगा। फिर वो जैसे बोलते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना निखरता है। फिर वो तपने के बाद ऐसा निखरते हैं। वैसे तो उनका एग्रेशन और रिवेलियस मेंटालिटी होता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, कुछ भी मेहनती होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो जो निखरते हैं ना, वो और कोई नहीं कर सकता। तो गुरु चंडाल को एक पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वही होते हैं गुरु चंडाल वाले। उसको लाइक ये नाम सुन के इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ भी बुरा नहीं है, ये अच्छा ही है। तो ये था मेरा, हाँ, गुरु चंडाल के बारे में वीडियो। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई प्रेडिक्शन के साथ, या फिर और एक नई राशि के साथ। बाय बाय।